हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडिया बैन ऑन मास्टर कार्ड। तो अभी हाल ही में न्यूज आया 14 तारीख को, तो यानी 14 तारीख यानी वेडनेसडे को, कि इंडिया ने एक तरह से मास्टर कार्ड पर बैन लगाने का एक तरह से बयान दे दिया। तो कहने का मतलब 22 तारीख को, ये 22 तारीख को आते आते इसे एक तरह से टोटली बैन कर दिया जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि भारत ने डाटा संग्रहण पंक्ति के नए मास्टर कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया। मास्टर कार्ड भारत को एक प्रमुख विकास बाजार के रूप में गिनता है। मास्टर कार्ड के बड़े खिलाड़ी के रूप में भारतीय बैंकों को एक तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है कि जितने भी फॉरेनर कार्ड हैं, मास्टर कार्ड हो गए या फिर वीजा ले लो आप, राइट। वैसे आप इंडिया में देखोगे जैसे कि रुपी जो है एक तरह से ये देसी कार्ड है, ये अपना इंडिया का कार्ड है। तो एक्चुअली क्या है कि मास्टर कार्ड पर एक तरह से बैन लगा दिया गया। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि एक कार्ड और है जो अमेरिकन एक्सप्रेस है, अमेरिकन एक्सप्रेस डायनर्स क्लब, तो उसे भी इंडिया ने ऑलरेडी बैन कर दिया है। तो ये 1 तारीख से ऑलरेडी वो बैन कर दिया गया था, राइट। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया, और साथ साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इससे बैंकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस कार्ड को बैन करने के बाद। तो आइए जानते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जितने लोग तैयारी करने वाले हो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट जॉब्स, तो वो खासकर यहाँ पर विशेष ध्यान दें और अदर लोग भी करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत ने डाटा संग्रह पंक्ति के बाद नए मास्टर कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया। और यहाँ पर देखिएगा कि इंडिया बैन्स न्यू मास्टर कार्ड इशुएंस आफ्टर डाटा स्टोरेज लॉ। तो डाटा स्टोरेज कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए डाटा मतलब इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन जो जितने भी लेन देन होते हैं कस्टमर के द्वारा, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये विदेशी जो फॉरेनर्स हैं ये अपने पास ही रखते हैं, राइट। तो ये मास्टर कार्ड जो यूएस बेस्ड अमेरिकन कार्ड है, तो वो जो अपना जो डाटा है ये अपने पास ही रखते हैं। तो एक तरह से देखा जाता है कि मतलब पॉलिसी था, मतलब 2018 में उन्होंने एक अपना पॉलिसी बनाया था कि जितने भी कार्ड हो, तो जितने भी फॉरेनर कार्ड हो, तो आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, कस्टमर के द्वारा जो लेन देन होती है, उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को आपको ये इंडिया में भी शो करना है, राइट। तो एक्चुअली फिर क्या हुआ कि अभी तो 3 साल बीत गए, ऑलरेडी 2021 आ गए। तो 2021 आने के बाद भी उन लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को नहीं माना, इस पॉलिसी को नहीं माना। तो यही वो कारण है कि जिसके कारण मास्टर कार्ड को एक तरह से बैन कर दिया गया। आइए इस पर हम और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए कार्ड्स तो आप जानते हैं कि जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, और एक रुपी जो हो गया देसी कार्ड हो गया, ये इंडिया का कार्ड है। और आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे आरबीएल बैंक है, तो यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, शेयर ऑफ पेमेंट प्रोवाइड्स इन बैंक क्रेडिट्स कार्ड स्कीम। तो आप यहाँ प्रतिशत देखिए जो आरबीएल के द्वारा जो प्रतिशत है वो 100% है। और यहाँ पर देखिए आंकड़ा जो यस बैंक का है वो 100% है। बजाज ये फिनसर्व का ये भी 100% है। एचडीएफसी देखिए ये कितना शेयर में लगाती है, तो ये हो गया आपका 45%। उसके बाद ये 40% आईसीआईसी के द्वारा 36%। इंडसलैंड बैंक जो है ये 40%। इंडसलैंड बैंक से देखिए एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि इंडसलैंड बैंक ही एक ऐसा बैंक है जिसने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पहले इंडिया में लाया था। फिर देखिए एक्सिस बैंक जो है ये 35%। फिर देखिए एसबीआई कार्ड 10%। तो देखिए ये जो आंकड़ा है परसेंट, मतलब जो बैंक्स क्रेडिट कार्ड स्कीम जो शेयर करती है मास्टर कार्ड के द्वारा, तो देख लीजिए आप कितना ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आरबीएल बैंक, यस बैंक और बजाज फिनसर्व ये सभी का जो आंकड़ा है ये 100% है। तो आप जान लीजिए कि ये कितना, मतलब ये एक तरह से नुकसान का सामना इन्हें झेलना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीएल बैंक ने एक तरह से अभी हाल ही में जैसा ही न्यूज आया कि मास्टर कार्ड को एक तरह से जैसा ही बैन करने का न्यूज आया, तो आरबीएल ने एक तरह से वीजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब मैं जितना भी क्रेडिट या डेबिट का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब एग्रीमेंट होगा, अब मैं वीजा के साथ करूंगा, राइट। तो देखिए नोटिफिकेशन जैसे मास्टर कार्ड आरबीआई के द्वारा कहा गया, मास्टर कार्ड हैड नॉट कंपाइल्ड विद डाटा स्टोरेज रूल्स 2018। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2018 से ये पॉलिसी आई थी आरबीआई के द्वारा कि जितना भी स्टोरेज इंफॉर्मेशन हो वो इंडिया में भी शेयर करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए कितना अभी आरबीआई जो है ऑलरेडी कितना भी स्ट्रिक्ट बनते जा रही है। ये बैंक जो है हमारा सेंट्रल बैंक ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अमेरिकन एक्सप्रेस डायनर्स क्लब को ऑलरेडी बैन कर दिया गया था, राइट। और वो भी कारण यही था, मतलब कारण क्या था, डाटा स्टोरेज जो है एक तरह से वो शेयर नहीं करते हैं इंडिया में। और यही वो कारण के चलते आरबीआई ने ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक पर रोक लगा दिया। और इसके चलते फिर देखिए फिर ये मास्टर कार्ड पर अब ये बारी आई है, राइट। तो मास्टर कार्ड पर भी
एक तरह से बैन करने की बात कर दी गई है 14 तारीख को, और ये नियम जो है 22 तारीख से लागू हो जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए यहां पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मास्टर कार्ड तो हमारे पास भी है, तो मास्टर कार्ड होने अब तो जब ये बैन कर देंगे तो हमें तो बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा, फिर से नया कार्ड इशू करो। तो देखिए मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास मास्टर कार्ड हो या फिर कोई भी कार्ड हो तो ऐसा कुछ नहीं, जिनके पास मास्टर कार्ड है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएंगी, राइट। आप अपना लेन देन जो लेन देन हो, डेबिट क्रेडिट जो करते हो आप कर सकते हो, राइट। लेकिन जो 22 तारीख के बाद एक नया मास्टर कार्ड जिसे इशू करना होगा वो अब नहीं होगा, तो उस पर जो है ये आरबीआई ने बैन लगा दिया। तो आइए इस पर हम विशेष और चर्चा करते हैं। जैसा कि देखिए नाउ विथ स्टैंडिंग लैप्स ऑफ कंसिडरेबल टाइम एंड एडेक्वेट, तो मैं आपको बता दूं कि उधर से अगर देखा जाए तो मास्टर कार्ड के द्वारा भी एक तरह से रिप्लाई आया कि ये आरबीआई ने जो किया ये एक तरह से निराशजनक डिसीजन लिया। आरबीआई ने जो डिसीजन लिया ये निराशजनक डिसीजन है। तो एक्चुअली उनका ये कहना है कि मतलब ये आरबीआई का जो डिसीजन है एक तरह से सही नहीं है। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 से डेटा स्टोरेज का एक तरह से नियम पालन नहीं हुआ और उसके बाद ही मास्टर कार्ड को एक तरह से बैन कर दिया गया, राइट। और ये नियम जो है 22 तारीख से लागू हो जाएगा। तो आरबीआई ने कहा काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद इकाई निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही है। तो मास्टर कार्ड ने कहा कि वह आरबीआई के फैसले से निराश था, राइट। तो आरबीआई के फैसले से वो अब एक तरह से निराश है। तो उसने 2018 से नियमों का अनुपालन नियमित अपडेट प्रदान किया था, राइट। अब फिर देखिए मैं आपको यहां पर और जानकारी दे दूं कि एक तरह से देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए अकॉर्डिंग टू नॉर्मा रिसर्च, एक नॉर्मा रिसर्च होता है, तो आरबीएल बैंक, यस बैंक एंड बजाज फिनसर्व आर द वंस मोस्ट इंपैक्टेड बाय द बैन एज वेल एज देयर क्रेडिट स्कीम्स आर एलाइड टू मास्टर कार्ड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक तरह से ये जो इशू है एक तरह से आरबीएल बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, इवन देख लो आप स्टेट बैंक हो गया, तो इन सभी बैंकों का एक तरह से सामना करना पड़ेगा इशू का, प्रॉब्लम का, राइट। तो आरबीआई के स्थानीय डेटा भंडारण दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए मास्टर कार्ड को जारी करने से प्रतिबंध करने के कदम से पांच निजी बैंक जो जैसे कि आरबीएल हो गया, यस बैंक हो गया, एक गैर बैंक ऋणदाता और एक प्रमुख कार्ड जारी करने वाली कंपनी प्रभावित हो सकती है। तो इससे रिपोर्ट में कहा गया कि इंडस लैंड बैंक हो गए, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गए और आईसीआईसी बैंक हो गए, राइट। और फिर से जैसे देख लीजिए 35 से 40% क्रेडिट कार्ड योजनाएं मास्टर कार्ड से जुड़ी हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक की 45% क्रेडिट कार्ड योजनाएं मास्टर कार्ड से जुड़ी है। तो देखिए प्रतिशत जो है एचडीएफसी का कितना है मास्टर कार्ड से जुड़ा हुई है, ये 45% जुड़ी हुई है, राइट। और क्रेडिट कार्ड योजनाएं मास्टर कार्ड से जुड़ी हुई है क्योंकि यह पहले से नए कार्ड जारी करने से प्रतिबंध है, ऋणदाता वृद्धिशील रूप से प्रभावित नहीं है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो इंडसलैंड बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की 35 से 40% क्रेडिट कार्ड योजनाएं मास्टर कार्ड से जुड़ी हुई है। तो ये आंकड़ा आप याद रखो, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो आप ये आंकड़ा को याद रखो। तो आपने देख लिया और इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में इन सभी बैंकों को एक तरह से इशू का सामना फेस करना पड़ सकता है। डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि स्टेट बैंक का भी अच्छा खासा शेयर है ये मास्टर कार्ड से, और स्टेट बैंक को भी एक तरह से यहां पर सामना करना पड़ सकता है। तो ये डिसीजन था आरबीआई का। और डिस्कस करते हैं कार्ड्स मेजर एसबीआई कार्ड्स टू विल फील हिट ड्यू टू बैन इम्पोज्ड ऑन मास्टर कार्ड दो इट्स स्मॉल एक्सपोजर मीन्स मिनिमल इम्पैक्ट। प्राइवेट मैंने आप लोगों को बतला दिया पहले ही कि आरबीएल बैंक हो चाहे जितने भी 5 बैंक हो गए तो इन्हें यहां पर सामना करना पड़ सकता है। और द बैंक एस्टिमेट्स दैट इट विल बी एबल टू स्टार्ट इशूइंग क्रेडिट कार्ड ऑन द वीजा पेमेंट। अभी जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर 5वें सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारी करता निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक ने एक एक्सचेंज अधिसूचना में कहा कि उसने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ एक समझौता किया है, राइट। और बैंक का अनुमान है कि प्रौद्योगिकी एकीकरण के बाद वह वीजा भुगतान नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू कर सकेगा। मैं आपको बता दूं जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 8 से 10 सप्ताह लग सकते हैं। कितना लगेंगे? 8 से 10 सप्ताह का यहां पर ये टाइम लगेंगे। और अंतरिम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह उम्मीद करता है कि प्रति माह अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड जारी करने की इसकी रन रेट प्रभावित है। देखिए मैं आपको यहां पर फिर से विस्तार में बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। कार्ड जारी करने वाले प्रमुख एसबीआई कार्डों को भी मास्टर कार्ड पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण गर्मी महसूस हो रही है, मतलब एक तरह से इशू का सामना फेस करना पड़ रहा है, राइट। तो इसे आप इंग्लिश में इसे बोलते हो हिट।
प्रॉब्लम ऑफ हिट। तो हालांकि इसके छोटे एक्सपोजर का मतलब न्यूनतम प्रभाव है। पांचवें सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारी करता निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक ने एक एक्सचेंज अधिसूचना में कहा कि उसने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ एक समझौता किया है। राइट, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही न्यूज आया कि मास्टर कार्ड पे बैन लगा दिया गया तो आरबीआई ने एक तरह से तुरंत वीजा से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। राइट, जिससे कि उनका एक तरह से नुकसान ना हो। बैंकों का अनुमान है कि प्रौद्योगिकी एकीकरण के बाद वह वीजा भुगतान नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू कर सकेगा, जिसका अनुमान है कि इसमें 8 से 10 सप्ताह लग सकते हैं। तो अब देखिए नए नए जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नए नए नियम बनते हैं। तो अब तो जैसे मास्टर कार्ड पर तो एक तरह से बैन लगा दिया गया और फिर जैसे कि फिर से मैं बता दूं कि इसमें अब नया जो रूल आएगा, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे 8 से 10 सप्ताह इसमें टाइम लगते हैं। राइट, तो थोड़ा सा इशू का सामना फेस करना पड़ता है। और अंतरिम में जैसा कि उम्मीद करता है कि प्रति माह 1 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की इसकी रन रेट प्रभावित होगी। आइए इस पर हम और विशेष। तो जैसा कि मीटिंग हुआ आरबीआई के द्वारा और 14 तारीख को ये न्यूज आया। फिर देखिए मोस्ट बैंक इन इंडिया प्रोवाइड 4 टाइप्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो देखिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जितने भी कार्ड्स होते हैं, मास्टर कार्ड हो, रुपए हो गया या फिर वीजा हो गया, तो इसमें सभी फैसिलिटी है। डेबिट का फैसिलिटी हो गया और क्रेडिट का फैसिलिटी भी यहाँ पर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर यस बैंक, जैसा कि मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि यस बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ एक विशेष गठजोड़ किया था, ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया नए क्रेडिट जारी करने के लिए हम निर्बाध संक्रमण के लिए अन्य प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन का मूल्यांकन कर रहे हैं। विशेषज्ञ भी निजी बैंकों द्वारा कार्ड जारी करने में सुस्ती की उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, उनकी अन्य आय भी इस चरण के दौरान एक छोटी सी हिट ले सकती है। तो देखिए बहुत से बैंकों को यहाँ पर इशू का सामना फेस करना पड़ रहा है। अब जैसे कि देखिए वीजा हो गए, मास्टर कार्ड हो गए या मैस्ट्रो कार्ड हो गए, राइट, ऑफ दीज ओनली रूपी इज एन इंडियन। जैसे कि आप देखोगे वीजा हो गए, मास्टर कार्ड हो गए, मैस्ट्रो हो गए, अ पार्ट ऑफ द मास्टर कार्ड इंटरप्राइज एंड रुपे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये देसी कार्ड है। ऑफ दिस ओनली रूपी इज एन इंडियन एंड अंटिल इट्स लॉन्च्ड इन 2012। तो ये 2012 में इसे लॉन्च किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। और ये डेट आप याद रखना, 2012 रुपए जो आया था 2012 में आया था। द सेक्टर वाज डोमिनेटेड बाय फॉरेन प्लेयर्स विथ one of these 4 out of the picture for now expert believe rupee could be the one player to see exceptional gains। राइट, अब देखिए ये भी हो सकता है कि मास्टर कार्ड को बैन करने के कारण, और इससे पहले भी जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस डायनर्स क्लब को बैन कर दिया गया था, वो भी एक क्रेडिट कार्ड था। तो जो बैन करने का यहाँ पर मतलब क्या निकलता है कि हो सकता है रुपये को बढ़ावा दिया जा रहा हो, जैसा कि रुपये देसी कार्ड है। तो जैसा कि आप जानते हो मोदी जी एक तरह से आत्मनिर्भरता की ओर चलना चाहते हैं, राइट, सेल्फ रिलायंस। तो आप लोग जानते हो कि चाइना का जितना भी सामान है ऑलरेडी उन्होंने बैन लगा रखा है। ऐप्स हो गए कितने सारे, 59 ऐप्स हो गए, 59-60 ऐप्स हो गए, उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया। तो कहना यह है यहाँ पर, जैसे देखिए मोदी जी क्या चाहते हैं कि एक तरह से हमारा देश जो है एक तरह से सेल्फ रिलायंस की ओर आगे बढ़े। तो मैं आपको बता दूं हिस्ट्री क्या था कि जैसे देखिए गांधी जी का भी यही सपना था कि एक तरह से जो देश हो, कोई भी देश हो, चाहे हमारा देश हो, तो एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपना सेल्फ रिलायंस पर टिके, आत्मनिर्भरता पर टिके। और यहाँ पर सभी लोग अपना अपना सामान बनाना स्टार्ट कर दे, सारा लोग अपना एक तरह से बिजनेस चलाए। और अगर कोई भी देश अगर आत्मनिर्भरता पे अगर चलता है तो वो देश 100% इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो मजबूत होगा ही होगा, राइट। तो यही सपना जो है नरेंद्र मोदी भी लेकर के चल रहे हैं। तो हो सकता है ये रुपए कार्ड को एक तरह से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज पार्शियली बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑफ स्टैंड्स अगेंस्ट फॉरेन कार्ड कंपनीज इन रिसेंट ईयर। तो देखिए मास्टर कार्ड कंट्रोल्स 25% ऑफ द ग्लोबल पेमेंट। ग्लोबली अगर बात करोगे इंटरनेशनली तो 25% जो है मास्टर कार्ड ये कंट्रोल्स करती है ग्लोबल पेमेंट पर, राइट। वेयर एज वीजा भी जैसे देखा जाए तो ये भी फॉरेन कार्ड है, तो स्टैंड्स अहेड 61.5% ऑफ द पेमेंट्स मार्केट शेयर। तो इसका ज्यादा है 61.5%। तो ये आंकड़ा आप याद रखना। आइए जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, विच इज ऑल्सो नोन एज चेक कार्ड। तो यहाँ पर चेक कार्ड कौन सा होगा? ये डेबिट कार्ड होगा। डेबिट कार्ड क्यों होगा चेक कार्ड? क्योंकि देखिए जैसे कि आप चेक इशू करते हो तो उससे आपको एक तरह से क्या होता है, पैसों का भुगतान हो जाता है। तो डेबिट कार्ड से भी आप जैसे एटीएम में जाते हो तो वहां पर आपको पैसे मिलते हैं, राइट। तो इसीलिए इसे डेबिट कार्ड को चेक कार्ड कहा गया है। अब डाटा स्टोरेज का जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 2018 द डाटा स्टोरेज रूल इनफोर्सेस इन 2018 मैंडेट्स दैट पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स स्टोर द एंटायर पेमेंट डाटा इन सिस्टम लोकेटेड ओनली इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर प्रोसेसिंग। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आखिर मास्टर कार्ड को क्यों बैन कर दिया। बोलना यहां पर चाहूंगा, देखिए मैं आप लोग को यहां पर अंत में फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि जैसे देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कोप्स एंड डायनर्स को एक तरह से ऑलरेडी बैन कर दिया गया और 1 मई 2021 को
ये जो बैन का सिस्टम लागू हो गया, राइट। और फिर देखिए मैं आपको विस्तार से एक बार फिर से समझा देता हूं कि आखिर मास्टर कार्ड क्यों बैन कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए ना तो डेबिट कार्ड इशू आप कर सकते हो, ना तो आप क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हो मास्टर कार्ड के द्वारा। और ये कब से लागू होगा, ये 22 जुलाई को, और न्यूज जो आया ये 14 तारीख को आया, राइट। तो 22 जुलाई से ना तो आप डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं और ना तो क्रेडिट कार्ड, मतलब आप जब नया कार्ड इशू करोगे तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। इवन आप प्रीपेड कार्ड भी हो तो आप इशू नहीं कर सकते हो। तो देखिए रीजन क्या है, आरबीआई ने 2018 में डाटा स्टोरेज पॉलिसी बनाई थी। एक बार फिर से सुन लीजिए रीजन, जिससे कि आप लोगों को और अच्छा से समझ में आ जाए। मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर आप आसान भाषा में समझिए। तो आरबीआई ने 2018 में डाटा स्टोरेज पॉलिसी बनाई थी। ये मास्टर कार्ड वीजा है, अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनस क्लब है, राइट। तो अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनस क्लब को तो एक तरह से ऑलरेडी इसे बैन कर दिया गया। तो देखिए यहां पर ये सारी कंपनियां विदेशी है, इनको जो अपना डाटा स्टोरेज है वो इंडिया में करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आरबीआई का कहना था कि इनका जो भी डाटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन होता है वो उसे इंडिया में भी शेयर करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब इस नियम को वो मान नहीं रहे हैं। तो यही वो कारण है आरबीआई ने मास्टर कार्ड को एक तरह से बैन कर दिया गया। तो आरबीआई का कहना है कि आप इंडिया कस्टमर का डाटा लेते हैं तो आपको इंडिया में स्टोरेज करना चाहिए, अपना स्टोरेज इंडिया में भी तैयार कर लीजिए। ये वार्निंग दिया था आरबीआई ने, राइट। तो 2018 में उन्होंने पॉलिसी लाई थी, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने एक तरह से नियम का उल्लंघन किया। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मास्टर कार्ड पर जैसे ही बैन लगा वैसे ही आरबीएल बैंक ने वैसे ही वीजा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैं आपको बता दूं कि आरबीएल बैंक में एक मेरे दोस्त भी हैं, वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बताया कि एक तरह से जो वीजा के साथ आरबीएल ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। आरबीएल ने अपना क्रेडिट कार्ड, आरबीएल जो है अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर, एक्चुअली क्या है कि आरबीएल चाहता है कि अपना जो क्रेडिट कार्ड जो है कंटिन्यूअसली इशू करता रहे, उसे लॉस का सामना फेस ना करना पड़े। तो जिसके कारण इसने क्या कर लिया, अपना मास्टर कार्ड से अपना ये एग्रीमेंट हटा करके और वीजा कार्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि अब मास्टर कार्ड से इन्हें कोई फायदा, राइट। तो ये था रीजन कि मास्टर कार्ड को आखिर क्यों बैन कर दिया गया, राइट। तो वैसे जितने भी क्वेरी आप लोग को आती हैं, जितने क्वेश्चंस आप लोग को करंट अफेयर से रिलेटेड आ रही हैं, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करें इंटरनेशनल अफेयर्स चैनल पर। और चल इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।